7 बजे -1 टेम्परेचर में मैं बाहर क्या कर रही हूँ। प्रशासन से दुखी थे, वहाँ के रिलीजियस डिफरेंसेस थे वहाँ पे। तो जैसे इलॉन मस्क पूरा खर्चा करके लोगों को वहाँ भेजेगा, तो इलॉन मस्क और ठंड काफ़ी है, टाइम इस टाइम 2 बज चुके हैं। और नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ बिग हेलो। मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल्स तक। आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है शनिवार का दिन, सुबह के बजे है 7 और टेम्परेचर यहाँ पे है -1। आप सोचेंगे कि सुबह सुबह 7 बजे -1 टेम्परेचर में मैं बाहर क्या कर रही हूँ। आज ही मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसा शहर जिसका कि अमेरिका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे लग रहा है मुझे अपना सर ढकना पड़ेगा। अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। तो ये शहर है बोस्टन। बोस्टन जो है मैसाचुसेट्स की कैपिटल है और ये जो है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड। ये बसा हुआ है मैसाचुसेट्स बे पे। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगी बोस्टन के बारे में। और आपको बोस्टन के बारे में जानने के लिए कि ये इसे ऐतिहासिक शहर क्यों कहते हैं, कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ पे घटी हैं, आपको अमेरिका की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको रास्ते में बताती चलूँगी। तो आप अमेरिकन हिस्ट्री जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और आई एम श्योर आप ये ऐतिहासिक शहर देखकर और जितना भी आपने अब तक हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना, वो सारी जगहें देख के ना आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। कम अलॉन्ग। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग तो हो चुकी पहले की। तो मैं आपको बता रही थी कि हम जा रहे हैं बोस्टन। और बोस्टन जो एक बहुत ऐतिहासिक शहर है, इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो इस तरह है कि कुछ 1620 में जब अमेरिका डिस्कवर हो चुका था, और उस टाइम इसे अमेरिका नहीं कहते थे, उसको उस समय इसको कहते थे न्यू वर्ल्ड। तो बहुत सारे लोग जो कि इंग्लैंड में रहते थे, हॉलैंड में रहते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है इस न्यू वर्ल्ड को जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो कि वहाँ के प्रशासन से दुखी थे, वहाँ के रिलीजियस डिफरेंसेस थे वहाँ पे, कुछ लोग जो है इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए और कुछ गोल ढूंढने के लिए उन्हें प्लान किया कि वो इस न्यू वर्ल्ड में आएंगे। तो इस तरह से कुछ 102 लोग जो थे वो तैयार हुए और उन्होंने एक मेफ्लावर नाम की जो बोट थी उसे तैयार किया कि जिसके लिए कि वो अमेरिका आएंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो है अमेरिका में वर्जीनिया उतरेंगे और इस तरह से ये बोट जो है वहाँ से निकलती है। और ये बोट जो थी ये निकली थी आई थिंक प्लाईमाउथ इंग्लैंड से। प्लाईमाउथ इंग्लैंड से 1620 सितंबर 1620 में ये शुरू हुए थे। और कुछ ये जर्नी कंप्लीट करने में लगे इनको 66 डेज। बहुत ही हार्श जर्नी थी क्योंकि 66 डेज तक ये समुद्र के अंदर ही थे। और इस दौरान ये जो लोग 102 लोग चढ़े, इनको पिलग्रिम्स कहते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि जब हम लोग अमेरिका पहुंचेंगे, इस न्यू वर्ल्ड पहुंचेंगे, तो हमें कोई राजा जो है वो हमें रूल नहीं करेगा। तो फिर ये बोला गया कि पॉलिसीज़, रूल्स और नए डिसीजंस कैसे जो है वो लिए जाएंगे। तो डिसाइड हुआ कि मेजॉरिटी जो है, जहाँ जिस डिसीजन को मेजॉरिटी वोट मिलेंगे वही पास होगा और वही सबको माननी होगा। तो यहाँ पे वोटिंग सिस्टम यानी कि डेमोक्रेसी जो है हल्की हल्की आना शुरू हो गई थी, मतलब डिसाइड हो गया। तो उसके लिए उन्होंने मेफ्लावर कॉम्पैक्ट जो है साइन किया था। तो नवंबर 1620 में ये जो शिप थी मेफ्लावर, ये पहुंच गई अमेरिका, बट ये वर्जीनिया नहीं पहुंची, पहुंची मैसाचुसेट्स। अब मैसाचुसेट्स जो है क्योंकि यूएस के नॉर्थ में है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जब ये नवंबर में पहुंचे तो पूरी धरती जो थी ना वो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि अब इतनी ठंड में ये सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि इनके लिए पास रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी, वो कोजी हाउसेस नहीं थे, ना ही वैसे कपड़े थे इनके पास, और साथ में खाना जो ये लेकर आए थे वो ख़त्म हो रहा था। तो इस बर्फीली ज़मीन पे खाना भी क्या उगाना था उनको समझ नहीं आ रहा था। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो थे उनकी जानें गई, कईयों की ठंड की वजह से, कईयों की बीमारी की वजह से और कईयों की भूख की वजह से। तो फिर जो है यहाँ के जो मूल वासी थे इस न्यू वर्ल्ड के अमेरिका के, जिनको कि हम कहते हैं नेटिव इंडियंस, है राइट, रेड इंडियंस, रेड इंडियंस, नेटिव इंडियंस। तो इन्होंने जो इनको हेल्प की, बताया कि आपको किस तरह से जो है किस तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं, किस तरह से आप हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ना ये बहुत होता है मैपल ट्री, तो उसका आप सैप कैसे निकाल सकते हैं और किस तरह का खाना आप खा सकते हैं, हंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो सब इन्होंने इनको ट्रेन किया, जिसकी वजह से जो बचे कुचे लोग थे उन्होंने सर्वाइव किया। और अगले साल 1621 में उन्होंने प्लान किया कि वो लोग नेटिव इंडियंस को थैंक करने के लिए वो एक बहुत बड़ा फ़ीस अरेंज करेंगे। फिर उन लोगों ने जो था इन लोगों को बुलाया, बहुत बड़ा फ़ीस अरेंज किया। और फीस जो था पहली बार 3 दिन तक चला था, बाद में इस थैंक्सगिविंग को इनका नेशनल हॉलीडे बना दिया गया।
तो ये 3 दिन तक चला था जहाँ ये इन्होंने फीस्टिंग की। और उसके बाद क्या हुआ, ये वो पहली जगह थी मैसाचुसेट्स जहाँ से कॉलोनीज़ बनना शुरू हुई थी। और विद टाइम आई थिंक 13 कॉलोनीज़ बनी थी ना, अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ बनी थी। और जो पूरी की पूरी जो अटलांटिक ओशन, जो अमेरिका का ईस्ट है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बिल्कुल किनारे किनारे बसी थी 13 कॉलोनीज़। जो सबसे टॉप में थी उनको बोला गया था न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज़। बीच वाली जहाँ न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया आता है, मेरीलैंड आता है, इसको बोला गया था मिडिल कॉलोनीज़। और सबसे जो साउथ में थी, जिसमें कि आई थिंक वर्जीनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, ये सारी की सारी जो आती है वो आती हैं सदर्न कॉलोनीज़ के अंदर। तो यहाँ से जो मेफ्लावर के अंदर पिलग्रिम्स जो आए थे, ये यहाँ पे बसे मैसाचुसेट्स में। और बहुत सारे जो फिर उनके साथ जो है इनके वाद विवाद हुए, किनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि वो उन पे रूल करना चाहते थे और ये चाहते कि हम एक इंडिपेंडेंट धरती पे आ चुके हैं, वो नहीं चाहते कि उन पे वो लोग वापस रूल करें। तो उस वजह से अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर जो हुई थी, तो इसके बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। उन सब के बारे में जो है वो घटनाएं आपको बोस्टन में हम आपको जगह जगह पे दिखाएंगे, कहाँ हुई थी, कौन कौन से वो लोग थे। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। तो एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक हाँ है? जी। वो जो 102 पिलग्रिम्स थे, हाँ, वो जब न्यू वर्ल्ड में आए, हाँ, तब उनको पता नहीं था न्यू वर्ल्ड कैसा होगा, ये सब कुछ, राइट? हाँ, तो अभी सोचो कि जो लोग एलॉन मस्क के रॉकेट में, स्पेसएक्स के रॉकेट में बैठ के मार्स जाएंगे, हाँ, वो लोग भी न्यू वर्ल्ड जा रहे होंगे, राइट? हाँ, अब मार्स पे तो किसी की गवर्नमेंट होगी नहीं, हाँ, जो जैसे इलॉन मस्क पूरा खर्चा करके लोगों को वहाँ भेजेगा, तो इलॉन मस्क और उसकी कंपनी के लोग डिसाइड करेंगे वहाँ क्या रूल्स होंगे, नेशनैलिटी क्या होगी, कैसे होगी। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है अगले 10-15 सालों में। हाँ। हम अंदर है गाड़ी के, तो हमें इतनी ठंड नहीं लग रही है। बाहर बहुत ज़ोरों से बर्फीली हवाएं चल रही है और जब तक हम बोस्टन पहुँचेंगे ना, हमें पहुँचने में लगेंगे अभी पूरे 2.25 घंटे और। तो मुझे लग रहा है तब तक तो ठंड बहुत बढ़ जाने वाली है। तो हमने बहुत गलत महीना चूज़ किया है, फिर भी बच गए, एक्सट्रीम ठंड नहीं है। धूप है। हाँ, और एक्चुअली गाइस हमारी गाड़ी में ना फिर से कुछ हवा का इशू दिखा रहा है, पता नहीं हवा ज़्यादा है कि कम। हमने फिर से उसको फिल करवा दिया है और अभी कैलिब्रेट कर रहे हैं। हो गया कैलिब्रेट हो गया, यस। तो वो चला गया, वो जो दिखा रहा था वहाँ पे एक वो चला साइन जाता दिखा रहा था, कैलिब्रेशन के बाद साइन चला जाता है। बट वो फिर से अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमने ज़्यादा हवा भर ली है कि कम हवा है। बट वो हमें वो बार बार टायर प्रेशर का जो साइन है ना, वो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। PPMS की लाइट आ रही है। हाँ। PPMS है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, उसकी लाइट बार बार चल रही है। और अभी अभी हमने जो है अपनी गाड़ी में फ्यूल नहीं फिल करवाया, गैस जो है फिर से अपने टायर्स की चेक की है। एयर यूएस में फ्यूल को गैस बोलते हैं। हाँ, तो हमने, हाँ, यूएस में पेट्रोल को गैस बोलते हैं, डीजल को डीजल ही बोलते हैं। और जो हमारा जो एयर प्रेशर का प्रॉब्लम दिखा रही थी गाड़ी, बार बार उसकी लाइट जल रही थी, हमने जो है इसमें अभी एयर भरवाई है, फिल की है और फिर से कैलिब्रेट कर लिया है। होपफुली जो है अब ये प्रॉब्लम नहीं आई। अगर फिर आई तो गॉड नोस कि वो ज़्यादा एयर की वजह से दिखा रहा है कि कम एयर की वजह से दिखा रहा है, कि हमने सब में बराबर एयर अब फिल कर दी है। तो लेट्स सी, होपफुली। देखो बाहर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यार सड़क पे, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, मैं अमेरिका नहीं आई थी ना, तो मेरा जो कंसेप्ट था ना अमेरिका का, तो मुझे लगता था पूरे अमेरिका में ना बस सुंदर सुंदर ग्राउंड्स होते होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती होंगी। जैसे मुझे मेरा यूएस का था कि मैनहट्टन, पूरा यूएस ही मैनहट्टन जैसा दिखता है। बट बाद में पता चला कि मैनहट्टन जैसी चीज़ें बहुत कम होती हैं यूएस में। और बहुत ज़्यादा खुले जो होते हैं जंगल होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे इन लोगों ने अपने घर बनाए होते हैं। और यूजुअली जमघट में नहीं बनाते हैं, इनकी सोसाइटीज़ बहुत कम होती हैं, अकेला 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 घर होता है और आसपास बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग की होती है। तो गाइस ये देखो, यहाँ तो बर्फ़ मतलब बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बहुत मस्त लग रही है, मस्त लग रही है। तो गाइस हम फाइनली जो है वो बोस्टन डाउनटाउन पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 9 मिनट का रास्ता रह गया है। तो सामने आप देखो बोस्टन डाउनटाउन की स्काई लाइन्स दिख रही हैं।
और इस साइड भी कुछ इस तरह से छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं। और हमारे यहाँ आते ही बोस्टन को भी लगी है नज़र, और यहाँ पे भी छाना शुरू हो गया बादल जाना है। उनको संदेशा मिल गया कि हम लोग आ रहे हैं, चलो फटाफट से बादल कर दो। तो इससे पहले भी हम लोग बोस्टन आए थे, रात को 8 बजे पहुँचे थे। हमने पूरा हार्वर्ड और MIT और जितना भी था, क्विंसी मार्केट, सारी की सारी रात को अपनी गाड़ी में देख ली थी। हमें कुछ समझ नहीं आता, ये आप देखो सामने, तो हमें समझ नहीं होता है यहाँ पे शायद। हाँ, तो सामने जो है वो आप डाउनटाउन देखो, इसकी बड़ी बड़ी मंजिलें चमचमाती लंबी, और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये पूरा का पूरा जो शहर है ना, बिल्कुल यहाँ पे ना बहुत सारी टनल, ये पूरा का पूरा शहर ना, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और बसेस है यहाँ पे, सबवे है। और इस टाइम हम लोग जो है अंडरग्राउंड टनल से निकल रहे हैं। ये स्क्वायर जा रहे हैं। सारा आप देखो, पूरा शहर टनल्स ही टनल्स है यहाँ पे। और गाड़ियों की, अगर आपको कहीं जाना है तो आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी, और सबवे जो है, ये यहाँ की मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ कुछ कौन कौन सी लाइन्स है, रेड लाइन, ब्लू लाइन, सिल्वर लाइन करके कुछ ऐसे हैं। बिल्कुल जो है बस पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली जो है हमें बोस्टन कॉमन्स की पार्किंग जो है मिल गई है। अब यहाँ पे हमें कितना पे करना पड़ेंगे? 12, 1 घंटा, 2 घंटे या लेस 18, 3 घंटे, 10 घंटे, 3 घंटे का 24 है, 10 घंटे का 28 है। तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 10 घंटे का। और प्लीज लो व्हीकल अहेड टू क्लियर गेट, इसका लेना पड़ेगा हमें चिंबड़ी। हमें 10 घंटे का लेना पड़ेगा। पहले कौन है वहाँ जाना है? तो है वो यहाँ पे नहीं है, पहले हम हाँ गाइस, तो हम फाइनली पहुँच गए हैं बोस्टन कॉमन्स, और यहाँ के बारे में मैं आपको अभी सब कुछ बताती हूँ। तो आपको आसपास दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर तो नहीं कहूँगी, बट एक बहुत ही बड़ा सा ग्रीन पार्क है, और चलिए देखते हैं। ठंड काफ़ी है, टाइम इस टाइम 2 बज चुके हैं, और हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे ये पूरी जो जगह है घूमने के लिए। तो हम शुरू कर रहे हैं बोस्टन कॉमन से, जो कि है यहाँ का पब्लिक पार्क। हम फाइनली पहुँच चुके हैं बोस्टन में, और हमने इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया है बोस्टन कॉमन से। तो बोस्टन कॉमन जो है ना, ये अमेरिका का सबसे पुराना पब्लिक पार्क है, और ये जो है बना था 1634 में, और पूरा 15 एकर्स की जगह पे फैला हुआ है, और ये बोस्टन डाउनटाउन के बिल्कुल बीचों बीच में है। यहाँ पे जब ये स्टार्टिंग में जो था, ये पार्क नहीं था, ये ग्रेजिंग फील्ड हुआ करता था, जहाँ पे कि जानवरों को चलाया जाता था। लोगों ने यहाँ पे आके जो है रिलैक्स करना शुरू किया, पिकनिक बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इसको पब्लिक पार्क में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है ओल्डेस्ट है, फर्स्ट है, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ फर्स्ट हैं। तो ये जो है पूरे अमेरिका का पहला पब्लिक पार्क है बोस्टन कॉमन्स। और इस बोस्टन कॉमन्स के बाहर जो है एक सबवे है, सबवे स्टेशन है। वो भी जो सबवे स्टेशन है वो अमेरिका का सबसे पुराना, सबसे पहला जो है सबवे स्टेशन है, और वो बना था 1897 में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कॉलोनीज़ जो है यहीं से पहले बनना शुरू हुई थी। तो चलो अभी हम इसके साथ ही एक और यहाँ पे पब्लिक गार्डन है, जो कि बोस्टन का सबसे पहला पब्लिक जो है बोटेनिकल गार्डन है, और वहाँ भी जाएंगे। वहाँ बहुत सुंदर सी लेक है, और एक बहुत ही आइकॉनिक, हाँ बहुत सारी है। और तो साथ में एक और पब्लिक यहाँ पे गार्डन है, जो कि बोस्टन का सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन था, और वहाँ जाएंगे। वहाँ बहुत ही सुंदर ग्रासी पैचेस हैं, वहाँ भी बहुत सुंदर लेक्स हैं, आइकॉनिक ब्रिज है। और अब हम आपको लेके जाएंगे
फ्रीडम ट्रेल की तरफ। पहले हम जाएंगे वहाँ के विजिटर सेंटर में, वहाँ से हम लेंगे मैप जो कि है $3 का। एक वहाँ बुकलेट मिलती है $7 की, बट मैप जो मिलता है वो मिलता है $3 का, वो लेंगे। और उस मैप में ना सब कुछ दिया है कि उस फ्रीडम ट्रेल, ये बताऊँ फ्रीडम ट्रेल के ऊपर कौन कौन से जो है आइकॉनिक पॉइंट्स हैं। तो पहले हम चलते हैं विजिटर सेंटर। कम गाइस, आपने गिलहरियों का साइज़ देखा है? मतलब इस खुली हवा में, फ्रेश हवा में खा खा कितनी मोटी हो रखी हुई है। और मैं आपको बता दूं, अब हम जो है जा रहे हैं विजिटर सेंटर, और ये विजिटर सेंटर जो एक फ्रीडम ट्रेल के लिए बना हुआ है। तो यहाँ से हम लेंगे फ्रीडम ट्रेल, और आपको बताऊंगी फ्रीडम ट्रेल के बारे में और भी। तो फ़िलहाल चलते हैं अंदर। ये इस तरह के सोवीनियर्स हैं बहुत सारे, these are souvenirs।